NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 10 बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 10 बनाएं। बिंदुओं वाला कीड़ा। यहाँ पे एक कीड़े का चित्र दिया हुआ है जिस पे कुछ बिंदियाँ बनी हुई हैं। तो बिंदुओं वाला कीड़ा, क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पे बहुत सारे बिंदु होते हैं। ऐसे कीड़े आपने देखे होंगे, इनके शरीर पे बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? तो जब भी आपको ऐसे कीड़े दिखें, आप इनके बिंदुओं को ध्यान से देखें। कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। बिंदुओं की संख्या जो आपको दिख रही है उसे लिखना है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, हमने गिनती सीखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये वाले चैप्टर है 10 बनाएं। तो हम 1 से 10 तक की गिनती आनी चाहिए। जब कोई भी संख्या नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं शून्य, और जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 10। तो शून्य या जीरो, इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, हिंदी में शून्य। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइए शुरू करते हैं, गिनते हैं गिनती। इस पे बिंदुओं की संख्या है 1 2 3 4। इस पे बिंदु की संख्या है 1 2 3 4 5। इस पे बिंदु की संख्या है 1 2 3 4 5 6। इस पे बिंदु की संख्या है 1 2 3। आइए कुछ वस्तुएं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि जैसे कुछ डिजाइन बनाएं और प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताइए। तो कुछ डिजाइन बना रहे हैं, उसमें बिंदुओं की संख्या बतानी है। ये पहला डिजाइन है, इसमें कितने बिंदु हैं? तो 1 2 3 4। इसमें डिजाइन में बिंदु की संख्या 1 2 3 4 5। तो ये इसमें 4, इसमें 5, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6। लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या की पहचानिए और लिखिए। आपको लाल बिंदियों से बनी संख्या की पहचान करनी है और लिखनी है। लाल बिंदियों के लगने से बनने वाली संख्या को पहचानिए और लिखिए। तो ये संख्या है 5, 1 2 3 4 5। ये संख्या लाल बिंदी से बनने वाली चीज़ है 1 2 3। ये संख्या जो बन रही है 1 2 3 4। आओ खेलें। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे के पास आए। तो आप पासा फेंकेंगे, आपके पासे पे हो सकता पासा। ये कभी आपने लूडो जैसी चीज़ें खेली होंगी जिसमें एक पासा होता है जिस पे कुछ बिंदियाँ बनी रहती हैं। कुछ बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं इस चित्र में और कुछ नहीं दिखाई देंगी। कुछ बिंदियाँ नीचे रहती हैं, कुछ बगल में, कुछ सामने, कुछ पीछे, कुछ आगे। ऐसा पासा आपने देखा होगा। तो पासा फेंकना है और जो बिंदी आ रही है उसको भरना है, उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो जो भी आए आपको वो लगाते जाना है। पहले 2 आया या 4 आया, ये 2 बिंदी आया, यानी ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आपको पासा खेलने आना चाहिए। आपने एक रंग चुनकर, अब अपना एक रंग चुनकर उसे भरिए। मेरा रंग, इसमें अपना रंग भरना है। मित्र का रंग, इसमें मित्र का रंग भरा जाएगा। जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वह जीत जाएगा। तो
रंग के हिसाब से चीज़ें भरना है। जो पासा फेंके और जो इसमें से पहले बार फेंकने पे इसमें से आ रहा है तो ये भरेगा। फिर जैसे मान लो एक आदमी ने फेंका और 2 आया तो उसने 2 भर दिया। दूसरे आदमी ने फेंका और उसका 5 आया या इसमें 1 आया तो 1 इसमें है ही नहीं, उसने भरा ही नहीं। दूसरी बार उसने फेंका, उसका 6 आ गया और ये पहले वाले ने अगर फेंका था तो उसका 1 आया था। ठीक है, फिर ऐसे ही भरते जाएगा। ये फेंका, इसका लाल वाले का आते गया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, नीले वाले का भी आ रहा है लेकिन एक में मिस हो गया है। ठीक है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो जिसका रंग ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। टूटते बटन। आइए सुनते हैं ये कहानी। गोला बंदर ने अपनी पसंद के 4 बटन वाली कमीज पहनी और केले की बाग में पहुंच गया। तो 4 बटन वाली कमीज पहन के गोला बंदर बाग में पहुंच चुका है केले लेने। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा। तो उसकी पेट फूलेगी और पेट फूलेगी तो उसकी कमीज के बटन टूटेंगे। उसका एक बटन टूट गया लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिसे उसकी कमीज के बटन एक एक करके टूटते गए। तो यहाँ पे बटन है 4, यहाँ पे बटन है एक टूटने के बाद 3, नीचे ऊपर की एक बटन टूट चुकी है तो बटन है 3। यहाँ पे बटन, एक और बटन ऊपर से टूट चुकी है, 2 बटन टूट चुके हैं तो 2 बटन। यहाँ पे सिर्फ एक बटन बचा है और यहाँ पे 0 बटन, जिसको 0 से दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा होगा कि घटते क्रम में संख्याएं दी हुई हैं। बटन थे 4, फिर हुए 3, एक फिर 2, फिर हुआ 1 और फिर हुआ 0। घटते क्रम में चीज़ें दी गई हैं। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। आपको चिड़ियों को गिनना है और पेड़ पे बैठी गई चिड़ियों की संख्या लिखना है। इसमें 1 2 3, इसमें चिड़ियाएँ हैं 3, इसमें 1 2, एक चिड़िया उड़ गई है, उसको नहीं गिनेंगे तो इसमें चिड़िया बची 2। इसमें एक और चिड़िया उड़ गई, पेड़ पे बैठी चिड़िया सिर्फ 1, इसमें सभी चिड़ियाएँ उड़ गई हैं तो कुछ नहीं बचा, यानी 0 लिखिए। तो पिछले अध्याय में हमने 1 से 9 तक पढ़ा था। इस अध्याय में हमको 0 और 10 बनाए, पाठ का नाम ही है तो हम 10 बनाना सीखेंगे। सोचो और बताओ। क, आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं। तो मुझे सूरज तो रात में दिखता ही नहीं है, तो मुझे सूरज नहीं दिखता। इसका जवाब क्या होगा कि मुझे रात में सूरज नहीं दिखता। आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं। दोपहर में चांद दिखना संभव नहीं है। सुबह सुबह थोड़े चांद दिख जाते हैं धूप निकलने के बाद भी कभी कभी, लेकिन दोपहर में दिखना संभव नहीं है। 10वां जन्मदिन देखते हैं, पाठ का नाम है 10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। 10वां यानी 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 से एक ज़्यादा जो संख्या होती है वो 10 होती है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्र के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। देख सकते हैं आस्था का जन्म है, आज जन्मदिन है और ये 10वां जन्मदिन है। वो मित्रों के साथ जन्मदिन मना रही है। ये हलवा लेके पिताजी खड़े हैं। मैं 9 साल की थी और अब 1 साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। समझ में आ रहा होगा, 9 और 1 मिलके 10 होते हैं। सभी 5 दोनों हाथों की उंगलियां ले ली जाए तो ये 10 है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। उसने अपने जन्मदिन पर कितने दिए जलाए? तो आपको दियों की संख्या गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद ये एक और दिए हैं दिया है। तो ये 10 से ज़्यादा क्या होगा? अपने शिक्षक से पूछिए, मैं बता देता हूँ। 10 में 1 जोड़ने पे वो 11 होता है। जैसे 9 में 1 जोड़ने पे वो 10 होता है। 9 से 1 ज़्यादा यानी 10, 10 से 1 ज़्यादा यानी 11। तो इसमें नीचे वस्तु की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। तो चीज़ों को गिनना है और नीचे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड्डू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रंग केले। 1 2 3, फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 केले। एक बार दिए फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही बात है, दियों की संख्या 11 है। लेकिन अगर पूछा जाए उसने जन्मदिन पर कितने दिए जलाएं, तो आपको लिखना होगा 10। क्यों? क्योंकि ये 11वां जो दिया है वो एक पूजा वाले स्थान पे हमेशा जलते रहता है। वो जन्मदिन के अवसर पे नहीं जल रहा है। जन्मदिन के अवसर पे सिर्फ 10 दिए जल रहे हैं। ठीक है, तो आइए फिर आगे के प्रश्न जैसे कर रहे थे वैसे करते हैं। पत्तियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पत्तियाँ। तो गिनती हमें आनी चाहिए 1 से 10 तक की गिनती। शून्य मतलब कुछ नहीं। आओ करें, गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। तो 10 मोतियों वाली रंगीन लड़ी बनानी है। इस पे रंग बिरंगे लड़ी 1 2 3 4 5 6। तो और हमें 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड़ियों की संख्या समझ में आ रही होगी कि 10-10 सब में बना दी गई है। आपको इसे रंग के बनाना है। बटनों के चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार कीजिए। तो आपको 10 का फ्रेम तैयार करना है। तो बटन इसमें दिए हैं 1 2 3। तो 4 5 6 7 8 9 10 रंगीन बटन बनाने हैं आपको। इसमें बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मज़ेदार 5 और 10। पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं को जोड़े बनाइए। छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाइए। तो एक आपके लिए किया हुआ है। इधर है 1 और इधर है 1 2 3 4। तो 1 और 4 कुल कितने हुए? तो 1 2 3 4 5। ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों को 1 और 4 में बांटा गया है। ये भी 1 2 3 4 5 5 चीज़ें हैं, लेकिन इधर 1 2 चीज़ें इधर हुई और इधर 1 2 3 इधर 3 चीज़ें इधर हुई। 5 ही चीज़ों को दूसरे तरीके से बांटा गया है। 1 2 3 4 5, यानी ये इधर की तरफ अगर ये तीनों को गिना जाए 1 2 3, इधर 1 2, इधर 2 चीज़ें हैं। इधर देखो फिर से 5 चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5 और इधर है 4 चीज़ें। 1 2 3 4 और इधर बची छड़ी के उधर 1 चीज़। इधर 1 2 3 4 5
पांचों चीज़ें एक ही तरफ हैं और इधर शून्य, मतलब इधर कुछ भी नहीं, तो इधर शून्य, इधर 5, मतलब 5 चीज़ें इसके लिए, इधर के लिए शून्य। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाएगा, आपके मित्र को उसे 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी है। तो उंगलियों का खेल, जैसे इसने 2 उंगली दिखाई तो इसने 3 उंगली दिखाई, ये क्या हो गया 5। गिन के देखें, 2 उंगली इसकी, 1 2, इसकी उंगली 1 2 3, 3 4 5। संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। अब उसको बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। जैसे एक बच्चे ने ये 1 उंगली दिखाई, तो बचे हुए जितनी उंगलियां हैं, यानी 1 इस उंगली को छोड़ के बाकी सभी उंगलियां, 5 इसमें और 4 इसमें, तो सभी चीज़ें दिखाई गई। तो कितने हो गए उंगलियां? 10 उंगलियां तो आपके हाथों में हैं ही, लेकिन इधर 1 और इधर 9 बची हुई, 9, 1 उंगली छिपी हुई है। इसी प्रकार इसमें 2 उंगली दिखाई गई, तो इसमें 2 उंगली छुपा ली गई, तो बची 5 इसमें, 3 इसमें, यानी गिन के देखें तो 2 इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुल मिला के ये दोनों हाथों की 5 उंगलियां, 10 उंगलियां। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 3 उंगलियां मिला देते तो ये हो जाती 10 उंगलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी उंगलियों गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 उंगलियों की संख्या है 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, कुल मिला के ये उंगलियां हो जाएंगी दोनों हाथों की 10। आओ खेलें कार्ड का खेल। संख्या कार्ड 0 से 10 तक के सेट। सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई न दे। कुछ कार्डों का खेल खेलना है जिसमें संख्या कार्डों को ऐसे रखना है कि लिखी हुई चीज़ें दिखाई न दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इसी प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरी कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्डों पर लिखी हुई संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेता है और इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी जो एक कार्ड उठाएगा और यह खेल ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब ये 1 से 10 तक की कार्ड है और कार्ड पे जैसे मान लो पहला बच्चा के कार्ड पे अगर 1 आ रहा है और दूसरे बच्चे के कार्ड पे 9 आ रहा है तो ये 1 और 9, जैसे कार्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और ये रहा 10, इसे रहा 0, ये रहा 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मान लीजिए ये 1 और 9 आया, ये 10 हो गए, ऐसे खेल चलते रहेगा। ये 10 हो तो दूसरा बच्चा उसे रख लेगा, यानी 1 और 9 वाले कार्ड चले गए। फिर बच्चे आएंगे, एक कार्ड दिखाएगा, दूसरा कार्ड दिखाएगा। अगर कार्ड मिलके 10 हो जाते हैं, जैसे मान लो एक ने 4 दिखाया दूसरे ने 6 दिखाया, तो ये 10 हो जाएगा और ये कार्ड हटा दिए जाएंगे। 4 और 6 वाले कार्ड मिलके 10 बना रहे हैं तो ये कार्ड हटा लिया जाएगा। जैसे 0 और 10 के कार्ड हट जाएंगे, ऐसे ऐसे सभी कार्ड हट जाएंगे। 0 से 20 तक गिनती। तो आइए गिनती आगे 10 से आगे की गिनती समझते हैं। सिमरन नागपुर में रहती है, वह संतरे रखने के लिए पिताजी की सहायता कर रही है। एक डब्बे में 10 संतरे आते हैं, आइए संतरे गिने। देख सकते हैं एक डब्बे में
5 ऊपर 5 नीचे 10 संतरे आए हैं। फिर 2 डब्बे में 10 और 1 कितना हो गया? 11 पढ़ेंगे 11। इसी तरह 10 और 2 तो 10 और 2 मिलके हो गए 12। तो इसी प्रकार 10 संतरे और 3 संतरे 13, 10 संतरे 4 संतरे 10 और 4 14, 10 5 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9 10 और 9 19, 10 और 10 हुए 20। तो आपको संख्या याद कर लेनी है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रहा 20। तो क्रम में संख्याएं लिखिए। प्रश्न है क्रम में संख्याएं लिखनी है। तो ये 14 दिख रहा है, इसके बाद इधर किस चीज़ों को भरना है, सिर्फ आपको भरना है। ये 11 ये 12 ये 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गिनिए और लिखिए। तो इसे गिनना है और लिखना है। लकड़ियों गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लकड़ियाँ ये रहीं। 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे नहीं गिन पाए तो 7 गिन ले। 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 और 7 17। इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 1 2 3, 10 और 3 13। सीधे भी गिन सकते हैं। 10 के बाद 11 12 13। दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। 10 के फ्रेम में रंग भरिए। तो संख्या के अनुसार ये रंग भरना है। एक आपके लिए किया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसी प्रकार 19 लिखना है। तो 19 10 और 9 होता है, तो ये सभी चीज़ें भर जाएंगी। 1 2 3 ये 10 भर जाना है। ठीक है, अच्छे से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इसी प्रकार 16 10 और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। खाली स्थानों में क्रम में संख्याएं लिखिए। खाली स्थानों में क्रम में संख्याएं लिखिए। चीज़ों को क्रम में लिखना है। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13
14, 15, 16, फिर 16 के बाद 17, 18, 19 और 20। 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। तो 10 के समूह पर घेरा लगाना है, संख्या से मिलान करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ही है कुल मिला के। तो इसका इससे मिलान होगा। इसमें गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया ये। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चीज़ें हैं, ये 17 से मिलेगा। 10 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2 इसमें ये 10, ये रहा 10। फिर से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और बच गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये 10 और 10 पूरे मिलके हुए 20। कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए। सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। का चिन्ह सही लगाइए। तो सबसे ऊंचा टावर आपको ये वाला दिख रहा है, इस पे सही का चिन्ह लगाना है। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो हर एक में टावर के पर लगे हुए संख्या की डिब्बा लिखनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिब्बे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिब्बे इसमें। 1, 2, 3, 4 डिब्बे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे अधिक डिब्बे किस में लगे हैं? तो उसी टावर में जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। कुल 9 डिब्बे। कौन से टावर में सबसे कम डिब्बे लगे हैं? तीसरे टावर में सबसे कम डिब्बे लगे हैं, 4 ही डिब्बे लगे हैं। टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए, तो 4। आओ करें। क, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 8, 12, 6 में 6 है। ब, 10, 11, 19 में 11 है। ख, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। 16, 19, 11, तो 19 हो गया। ब, 11, 17, 9, तो 17 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ग, पंजे से के नीचे छिपी हुई संख्या ढूंढ कर लिखिए। तो नीचे कुछ चीज़ें ढूंढ कर लिखना है जो संख्या छिपी हुई है उससे। जैसे ये 15, 16, तो यहाँ पे 17, 18 और 15 से पहले आएगा 14। यहाँ पे 14, 15, यहाँ पे आएगा 13 और 12 से पहले 11। यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे 19। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, ऐसी संख्याओं को भरना है। ख, घ, संख्याओं की को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्रम में लिखिए। 11, 3, 16, 20, 13, 9। तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखना है। तो 3 सबसे छोटा है, इधर रहेगा सबसे बड़ा 20। फिर 20 से छोटा, तो 20 से छोटा 16 आपको दिख रहा होगा। फिर उससे छोटा 13, उससे छोटा 11, उससे छोटा 9 और सबसे छोटा 3। अंग गिनिए और लिखिए। चीज़ों को गिनना है, लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिब्बों की संख्या 11 है। ब, सफ़ेद बिंदु की संख्या
तो बिंदुओं की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। 1 से 20 तक की संख्याओं बिंदुओं को जोड़िए। तो चीज़ों को जोड़ना है और कुछ बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर एक चिड़िया बन चुकी है। यह पशु है या पक्षी? तो यह है पक्षी। परियोजना कार्य को अपने आसपास 10 ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जो बिंदी और पत्ते जैसे 10 के समूह में हो। ख गत्ते पे के पुराने डिब्बे, पुराने कार्ड आदि के इस्तेमाल से 1 से 20 तक की संख्या का कार्ड बनाइए। तो आप चीज़ों की संख्या ढूंढ सकते हैं जो 10-10 के समूह में हो या 10 से ज़्यादा हों, और 1 से 20 तक की संख्याओं को कार्ड पे आपको काट के बनानी है। 1 से 20 तक की संख्या पुराने इस्तेमाल करके 1 से 20 तक की संख्या का कार्ड बनाइए। संख्या कार्ड बनाना है यानी कार्ड काटना है और उस पर चीज़ों को पेंसिल या पेन से लिखना है या रंग से लिखना है। और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।